लास्ट के 20 डेज है। लास्ट के 20 डेज है। ओके, 26 है जो भी है, बट समथिंग इज dawning upon me this night. कि I'm not up to the mark. I'm only in the process yet. जीएस में जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होता है, sometimes it gets a bit tricky, and I'm not yet able to crack the structure for it. जो simple questions होते हैं उनके structures are relatively easily crackable, but कुछ questions होते हैं जिनका structure crack करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करने पे भी नहीं हो रहा है यार। कभी कभी तो मतलब मे बी फिर से बार बार उस क्वेश्चन पे मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी नाउ इफ आई राइट द सेम आंसर, सेम ही आंसर को इफ आई राइट नॉट जस्ट वन टाइम बट twice and then thrice or 4 times we go through the same answer for the same question, तो maybe उसका स्ट्रक्चर भी मुझे आएगा, बट लेट्स सी। अभी जो भी दिन बाकी है, आई एम गोइंग टू टेक एन एन oath oath alike thing. mm, so optional में more or less I found my feet दोनों पेपर्स में, और दोनों पेपर्स के दो दो सेक्शंस होते हैं, सो दोनों पेपर्स में एक एक सेक्शन में थोड़ा सा आई स्टिल हैव एरिया टू कवर, but I think optional will have plenty of time to cover the stuff that would be needed, और वैसे भी वो चलते रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, just need to find those names uh, that will lend credibility to your opinion. Optional में yeah, I have to search about thinkers and perhaps कोई कोई चीज़ों में more angles. um, yeah, mostly the structure of the answers is more or less uh, cracked, but GS में GS GS में जीएस में स्ट्रक्चर्स क्रैक करने हैं, स्ट्रक्चर्स ही क्रैक नहीं करना है, डेटा बहुत सारा कलेक्ट करना है। अभी लास्ट के कुछ दिन डेटा कलेक्शन में ही मतलब सिर्फ उसी में नहीं, डेटा कलेक्शन होगा उन लास्ट दिनों में, और एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स रीसेंट एग्जाम्पल्स, चीज़ें जो हो रही हैं अभी, जो न्यूज़पेपर में चल रही हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स, केरला फ्लड्स जो भी रिसेंटली हो रहे हैं इवेंट्स, वो सब आई वॉन्ट टू हैव in the tips of my fingers, on the tips, so that I can use them whenever I will have to, or alright. So डेटा कलेक्ट करने हैं, डेटा और सोर्सेज के साथ
हर चीज़ का डेटा आई वांट टू हैव इन माय माइंड. रटना पड़ेगा, रट लेंगे डेटा, याद रह जाएगा. बहुत चीज़ें रटी है बचपन से. बट और डेटा के साथ एग्जांपल्स भी आ जाएंगे और डायमेंशंस भी. मोर और लेस आई एम एबल टू गेट टू द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बट कोर के अलावा जो पेरिफेरी में काफ़ी लोग कुछ बहुत सारे डायमेंशंस पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले आते हैं, वो मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाता. मैं कोर ऑफ द क्वेश्चन को बस मेनली एड्रेस कर पाता हूँ. आई थिंक उसी को थोड़ा सा और डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में. थोड़े से आइडियाज़ तो बन रहे हैं कुछ. एंड एज आई प्रैक्टिस आई फील आई विल इम्प्रूव. एंड ऐसा नहीं है कि कल सुबह ही एग्ज़ाम है, बट ऐसे मोड में मैं आ चुका हूँ कि अब बस एक रात है और अगले दिन एग्ज़ाम है. ऐसे जोन में मैं आ चुका हूँ ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता कैसे. बट या इसीलिए मुझे ये सब आज आधी रात को करना पड़ रहा है. ये सेल्फ एफर्मेशन है एक तरीके से, एक प्लेज है मेरा. सो या बॉडी और माइंड को एक करना है, फोकस बहुत ज़्यादा लाना है. मुझे पता है कि एग्जैक्टली कोर ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होना चाहिए. द एसेंस आई नो, वो न्यूक्लियस है मेरे आंसर का. एंड हाउ डू आई देन पेंट द एंटायर थिंग is the challenge, and I should be practicing how to paint the answers, and perhaps with practice I will improve. Practice I think. Yeah, so जो भी question मिलेगा I'll write an answer. जो भी I come across, I'll try to write an answer. I mean, I'll try not to procrastinate all the time. Or not just a question, but even if I come across some article, I'm going to write the points that I want to, as in the form of the points in my answers. कोई डायमेंशन मेरे आंसर का, जैसे अपने नोटबुक में कैसे उस चीज़ को यूज़ करूँगा, मे बी उस फॉर्मेट में. एंड आई ऑल्सो मतलब आई बीन डूइंग ऑल दिस, बट नाउ आई हैव टू पुश माई सेल्फ एंड जस्ट कीप डूइंग ओनली दिस. अभी तक मैं बहुत कुछ और भी पैरेलली उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा था, जो कि कल से बंद, जो कि अभी से मतलब कल से बंद. और कल से उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय वेट लिफ्टिंग. हाँ जी, जब भी बोर हो जाऊंगा या 5 मिनट 10 मिनट कितना भी ब्रेक लेना है, आधा घंटा, तो सीधा मैं एक्सरसाइज करने लगूंगा. बिकॉज मेंस के एग्ज़ाम से पहले आई वांट टू बी फिट. मतलब पूरा अपना फिटनेस तो अचीव करना मुश्किल होगा, पूरा अपना फिटनेस वापस लाना उसके लिए टाइम लगेगा. बट एटलीस्ट I want to feel good about my efforts and consistency in at least something यार. And इसी तरीके से चीज़ ये है कि दिन इतने तेज़ गुजर रहे हैं कि बस ऐसे चुटकी में एक के बाद एक निकले जा रहे हैं. और अभी 21 दिन बाकी है. 21 अभी जो भी हो, मेरे लिए बस 20 ही दिन बाकी है यार.
बस कल से एक्सरसाइज करना है और चीज़ें लिखनी है, मशीन बनना है बेसिकली। मशीन। मैं बहुत सालों से, अब शायद विश्वास नहीं कर पाओगे कि 10 सालों से ज़्यादा हो गए और मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। एक नावल है, एक पूरी बुक है। तो उसके बीच में मैं और कुछ चीज़ों में लग गया, उसके वजह से वो, मतलब उसको, वो ऐसा बुक है कि उसको इतना ज़्यादा टाइम लेना ही था। तो जो भी हो, मैं बुक के बारे में आगे बात करूँगा कभी और। बट मैं ये बताना चाहता था कि उसमें एक मशीन था, एक टाइपराइटर था, जो खुद से ही टाइप करने लग जाता है एक दिन, और फिर करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। तो मैं भी वैसा एक मशीन बन जाना चाहता हूँ, बस लिखते जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, लिखते जाऊँ, जो भी। बेसिकली माइंड एंड बॉडी दोनों को मैं एक साथ करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं हिंदी में, भले ही मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, बट आप देख रहे होंगे कि मेरी हिंदी कैसी है। तो हिंदी में एक चीज़ बोला करते हैं, तन और मन एक करके कुछ करना। तो वही, तो अब मैं तन और मन एक करके कुछ करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में बहुत टाइम बाद ऐसा मोटिवेशन आया है कुछ करने का। अभी जो अपॉर्चुनिटी मिला है 21 दिन या जो भी 26, ठीक है, इसमें अब यही करना है मुझे, अपना तन और मन एक करना है, एक करके फोकस करना है। फोकस करूँगा और आंसर्स पूरे फोकस के साथ, अगर अपन, मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि अपन बहुत फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अपने को लगता है कि अपन बहुत फोकस कर रहे हैं, बट एक्चुअली फोकस इज नॉट अबाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड। इफ यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, then that's not focused. Should be relaxed. एकदम पानी के सरफेस के जैसे, कोई स्टिल, इतना स्टिल कि कोई उसमें आइडिया आए तो उसमें क्लियर से रिपल्स दिखने लगे। यू सी, आपका दिमाग एक वाटर, एकदम फ्लैट साइलेंट वाटर जैसा होना चाहिए, और इसमें जब कोई आइडिया स्ट्राइक करता है तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू recognize it and write it down. Matlab, okay, there's also a process that I've been thinking about for writing answers. Ki generally when we go write in the first draft, the second draft is generally better, and so maybe the third draft. But you don't get so many drafts in this exam. The If you can somehow make your second draft the answer, or even the 1.5, 1.5 draft, that'll be great. And how do you get that? By thinking about the answer for a while. I mean, I know it's very tight, but it should, maybe with practice it'll get easier. But yeah, that's what exactly I'm gonna try in these days. कि क्वेश्चन पेपर में ही आई वांट टू, मतलब मार्क आउट, ये सबको ही करते हैं ये सबकॉन्शियसली, बट आई वांट टू बी वेरी अवेयर व्हाइल आई डू दिस। सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कि मुझे कॉन्शियसली उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है, उसके कोर डिमांड को मुझे सबसे पहले समझना है। कोर डिमांड को समझना है मुझे, और वहीं पे छोटा सा कोई स्ट्रक्चर, आई डोंट नो, एंड विल हैव टू
मतलब लिख लिख के I should get practiced. I guess I'll find out new things about answer writing the more I write. लिख लिख के um, I want to write more than those other people who write regular test series and yeah stuff. I haven't done that. I've been very unorthodox in my approach, and I like it that way because I like to keep experimenting in whatever I'm doing. So yeah, I like to find my own way. So in the answer writing thing, I'm going to do a small छोटा सा half draft somewhere in the question paper in my head whatever कहीं, and from that draft I have to draw my second, I mean final draft that'll be printed on the paper, imprinted. And so also एक और चीज़ है कि while you're drafting the second, while you're writing, that is when you look at the structure you have made on the other paper, right? And you you think about the next point that gives you a cue to which direction to travel. So I'll make the checkpoints perhaps if it's like a journey. So I'll make the checkpoints for the answer, and then we'll make sure to immediately turn my direction, shift from the place I am to get to the next checkpoint, and checkpoint to checkpoint, and of course checkpoint to checkpoint there'll be some things I'll make sure that I'll write some kind of data or example or both or some classification, some extra uh, thingy that I can give about that, right? So checkpoint to checkpoint, that is how we'll go. But we'll first look at the map, we'll make a map of the checkpoints and then we'll touch the flags then. Okay. mm, and GS4, let's see individual papers ka we'll see, but yeah, so this is it for now. And बजा के कुछ सुनाना चाहता था आपको मैं, ये मेरा खुद का कुछ कंपोजिशन है, और इसके साथ कुछ गाना भी लिखा था मैंने, बट मैं अभी गाऊंगा नहीं आपके सामने, बट थोड़े देर लेट्स जस्ट बी, because it feels like company. और मेरे नाखून काफ़ी पड़ चुके हैं इसलिए ये मेरे नाखून बीच में आ रहे हैं, तो लेट्स जस्ट कट माय नेल्स. So I'm sorry about this weird kind of session, but I guess this is me opening up, and perhaps it is going to be like this. And those videos I made of me reading stuff like a marathon, maybe those will also happen. So let's go.
cross. So I'm going to cross. I'm going to cross the alley and ride the alley with the moon tonight. And कल से we know what we decided. क्या करना है? Yes. So perhaps. तो आपसे ऐसे मैं बात कर पाया. That's good. Let's see how it goes. Yep. So thank you for listening. If anybody has listened to this यहाँ तक, and I'm not going to edit this maybe. I'm just going to put it up like that. But there'll be no video because I'm not wearing whatever a shirt because it's very humid here. It's going to rain tomorrow. I'm at home. It's South India. So let's go. And we'll catch up with whatever we have done with our progress reports. जाने का मन तो नहीं हो रहा, पर आई नो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, पर मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि आई वांट टू hold people. I just want to be, I just want to express myself. एक और चीज़ ये था कि माइंड एंड बॉडी, जो तन और मन वाली बात कर रहा था, माइंड एंड बॉडी को एक करना है मुझे कल से मतलब अभी से. आई थिंक उस प्रोसेस में आई हैव टू गो थ्रू perhaps this video, maybe that's the reason why the video actually began. शायद मैं कुछ खोज रहा था and I found this way. So it's going to rain. मैंने thunder सुन लिया, and perhaps this is that night of me metamorphosizing into something else, right? That I always wanted to be. मुझे वैसा बनना है अब. I don't want to procrastinate. I don't want to be lazy, doing stuff that harms my body. I mean, it's not harming, but I just want to get back into my fittest, and both physically and mentally. I want to be the mental sharpest that I've ever been, and I've never been motivated like I am right now. I think, right? There's a reason, there's a purpose, there's lots at stake, and जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं किया है, but it's not just the UPSC exam only that is at stake for me. I mean, there's very important thing, something else that is at stake for me. So
So yeah, अब मुझे उसमें घुसना है, उस चीज़ में फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ उस ब्लैक होल में घुस जाना है जहाँ पे माइंड एंड बॉडी एक है, where there's clarity of thought. जो रविन्द्रनाथ टैगोर का पोएम है ना, where the mind is without fear and the head is held high, where the world is not broken into fragments of, I don't know, social divisions. वो पोम नहीं, बट वैसा कुछ आई थिंक आई फील, वैसा स्ट्राइविंग मेरे में कुछ आ रहा है आज. और आई शुड रियलाइज इट, आई शुड मेक इट ट्रू, आई शुड कैप्चर दिस मोमेंट and enter a new realm of discovering myself and being myself, the focused one. जब मैं आंसर लिखूं या सोचूं तो मैं पूरे क्लैरिटी के साथ सोचूं. दिमाग में कुछ चीज़ें जनरली ऐसे चलती हैं, जब प्रोक्रेस्टिनेट करने के मूड में होते हो, लेज़ी होते हो, तो दिमाग में कुछ चीज़ें ना सोचने का मन नहीं करता, तो वो दिमाग वैसे ही ऑपरेट करता है व्हेन यू राइट आंसर्स इन दैट मूड. तो मुझे वो बदलना है. आई वॉन्ट टू बी अलर्ट टोटली इन एवरी थिंग आई डू. वही तो, सब कुछ एक करना है, एक दिन और रात, तन और मन, सब कुछ, पढ़ाई और नॉन पढ़ाई, सारी एक्टिविटीज़ उसी फोकस के साथ, ताकि दिमाग उस जोन में रहे वेर इट इज़ कम्प्लीटली totally efficient, like perhaps a newly manufactured machine. So let's end this with some more music. ये जो गाना मैंने गाया था वो एक गाना है जो मुझे पता नहीं था कि एक गाना बन रहा है या whatever, जो मैंने लिखा है बस, या किसी के लिए है. Picture taken for beauty forsaken, strings a song to my writing. Picture taken for beauty forsaken, strings a song to my you, I'll meet you on the other side. Rode the alley with the moon tonight. Rode the alley, the moon tonight. Rode the alley with the moon tonight. Rode the alley with the moon tonight. To reach you on the other side. ये जो नया पीस है उसका कोई ट्यून नहीं,
उसका ट्यून हम पता करेंगे, खोजेंगे. To reach you on the other side. To reach you on the other side. Through the alley of the moonlight. Reach you on the other side. No. Through the alley of the moonlight. Through the alley of the moonlight. The moon to the other side. Road the alley. 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 The moonlight. Road the alley. Reach you on the other side. Road the alley. The moon tonight. This was wild. I'm sorry. I should perhaps end this now. Road the alley.